तो ये अलग टॉपिक है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब हम इस पर बात करते हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हमने जो इसका पहले वाला पार्ट था उसमें डायरेक्टली हम बता देते थे कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। अब ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का है। अगला वाला जो वीडियो अपलोड करेंगे वो डबल डिफरेंशिएट के थ्रू हम फाइंड आउट कर लेंगे कैसे पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमम। तो चलिए, सबसे पहला काम याद रखना है, किस स्टेप से चलते हैं। सबसे पहला काम क्या है इसमें कि इसका डिफरेंशिएट करना है। क्या करना? डिफरेंशिएट करना। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x², 3x का डिफरेंशियल 3। अब ये हमारा काम हो गया। अब हमें अगर मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है, इफ वी फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम, तो फॉर अ मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वी हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। वी हैव, इसके लिए हमें f डैश x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम लोग। तो पहले हम f डैश x फाइंड करेंगे, अगर ये इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया, फिर f डैश x इज इक्वल टू 0 करेंगे। चलिए देखते हैं f डैश x में, तो 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 को बाहर कॉमन करेंगे, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 है ये a² माइनस b², a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू तो 0 होगी, एक वैल्यू x इज इक्वल टू -1, दूसरी इज इक्वल टू +1। ये दो वैल्यू हमको फाइंड आउट होगी, एक -1 एक +1। तो चलिए ये देखते हैं कि यहाँ पर -1 और +1 पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। एट पॉइंट, है ना, एट पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, तो रफ कर देते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए कुछ नहीं है, पहले डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल करने के बाद मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट शो करना है। वी हैव डिफरेंशिएट किया है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो अब हमने लिख दिया पॉइंट, हमारे पास ये हो गए, ये दो पॉइंट हो गए। अब हमारे पास कहाँ है, दो वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू +1। पहले हम प्लस, अगर हमें जो वैल्यू फाइंड आउट हो गई इस पे पहले हम चेक करते हैं, ठीक है। तो f डैश x है क्या, देखिए हम कहाँ चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 1। f डैश x इज इक्वल टू क्या है वैल्यू हमारे पास, 3x² माइनस 3, f डैश x² माइनस 3। अब इसको ध्यान से देखिए कैसे यहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको आज भी सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर हम इस x को यहाँ पर इसको देख लेते हैं, 3 को अगर बाहर कर दें, 3x² माइनस 1। अब हम क्या करें, when x is, अब हम क्या करें, when x is slightly, अगर हम x को slightly less than 1, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 1 से थोड़ा छोटी ले लेते हैं, क्लियर। अगर x की वैल्यू 1 से थोड़ा छोटी ले लेंगे, चलिए हम समझते हैं कैसे। अगर हम x की वैल्यू एक बार देखें, 1 की जगह 1 से छोटी वैल्यू हम ले लेते हैं 0.9, ठीक है, 0.9 ले लिया हमने। अब 0.9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 0.81 आएगा। देखिए 0.81 1 से छोटा है कि नहीं, 0.81, ये जो 0.81 की वैल्यू आई 1 से छोटा है। तो when x is slightly less than 1, then x², अगर हम x का स्क्वायर करेंगे तब भी वैल्यू क्या होगी, then x² slightly, then x² क्या होगी, is slightly less
स्लाइटली लेस देन 1। अब देखिए अगर ये वैल्यू 1 से छोटी आई, मान लीजिए 0.81 आई, तो अगर हम इसको आपको देखिए रख करके दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अगर देखिए ये -1 है 0.00 और ये 0.81 आ गई, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 1 पॉइंट, देखिए निगेटिव वैल्यू आई ना। अगर x को हमने 1 से छोटा लिया तो x स्क्वायर की वैल्यू भी 1 से छोटी आई, 1 से छोटी आई तो वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव आ गई। वैल्यू क्या हो गई छोटी, ये देखिए इसको क्या हो गई, 1 से छोटी आ गई। जब वैल्यू 1 से छोटी आ गई तो ये क्या होगा, therefore ये क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज निगेटिव, x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 1 इज निगेटिव। चलिए अब इस पर हमने एक बार डिस्कशन कर दिया कि हमने एक बार x, ये प्रोसेस है इसको स्टूडेंट्स, जब कभी इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, इक्वेशन में दिया रहेगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगी एक बार उसको स्लाइटली लेस देन, यहाँ जो वैल्यू होगी 1 लेना है, अभी और कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक बार स्लाइटली लेस मोर देन 1 लेना। चलिए ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कशन करते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि f डैश x की वैल्यू क्या है, यहाँ f डैश x क्या होगा, वही सेम चीज। तो यहाँ पर f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए when x is slightly more than 1, अब इस 1 को इस 1 को इस 1 से ज्यादा लेते हैं, x की वैल्यू 1 से ज्यादा लेते हैं, और लिखेंगे when x is slightly more than 1, x की वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, x की वैल्यू 1 से ज्यादा आई, स्लाइटली मोर देन 1, तो अब जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, ठीक है, देन x स्क्वायर is slightly more than 1, x square is slightly more than 1, ठीक है। जब x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी लिया तो 100%, 1.1 का अगर हम यहाँ देखिए स्क्वायर करके हम कहते हैं 1.1 लिया है, ठीक है, 1.1 का स्क्वायर कर दिया, 1.1 ऑलरेडी 1 से बड़ा है तो 1.21 हो गया। डेफिनेटली ये 1 से बड़ा आएगा, अगर स्क्वायर करेंगे तभी 1 से बड़ा आएगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 हो गया। देन therefore क्या होगा, 3, ये जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, 3x स्क्वायर माइनस 1 इज पॉजिटिव। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब हमने 1 से x की वैल्यू 1 से छोटी ली तो क्या हो गया, निगेटिव हो। जब हमने 1 से वैल्यू लिया तो निगेटिव हो गया, और जब 1 से बड़ी लिया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो वैल्यू चेंज हुई निगेटिव टू पॉजिटिव, वैल्यू कहाँ से चेंज हुई, निगेटिव टू पॉजिटिव। Then f dash x change the value negative to positive as increase through 1, हम लिखेंगे f dash x change value from negative to positive, negative to positive होगी तो x इज इक्वल टू, जब वैल्यू निगेटिव टू पॉजिटिव होगी तो ये क्या होगा, लोकल मिनिमा। पॉइंट शुड बी x इज इक्वल टू 1 पॉइंट क्या होगा, देन x इज इक्वल टू 1 लोकल मिनिमा। ये लोकल मिनिमा हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 1 जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। अब देखिए
अब हमने तो प्रूव कर लिया कि पॉइंट x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा है, लेकिन लोकल मिनिमा वैल्यू अगर फाइंड करना है कि लोकल मिनिमा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू देखते हैं कितनी होगी इसकी। लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 x इज इक्वल टू 1 रखना है, x इज इक्वल टू क्या रख देना है, 1 रखना है। देखिए अगर हम डिफरेंशिएट हमने इसको किया है तो डिफरेंशियल वाली वैल्यू नहीं रखना है, हमें वैल्यू कौन सी रखना है, एक्स क्यूब माइनस 3x²। पॉइंट कहाँ पर फाइंड करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, जो हमें एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x, यहाँ पर 1 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर वैल्यू 1 कर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू 1 पर 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू जो हमने x इज इक्वल टू 1 पर प्रूव किया है ये वैल्यू लोकल मिनिमा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी -2। लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, -2। अब हमने दो वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई थी, एक तो x इज इक्वल टू 1 पर हो गया, अब नेक्स्ट है x इज इक्वल टू -1 पर, कहाँ पर, x इज इक्वल टू -1 पर। सेम वही प्रोसेस को रिवाइज करेंगे, लिखेंगे कंसीडर x इज इक्वल टू -1, क्या कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू -1, सेम वही सारा प्रोसेस लिखेंगे। व्हेन, ये देखिए व्हेन, ये यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू -1 से छोटी रखें, ठीक है, व्हेन x इज स्लाइटली, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन, इसको सीख लीजिए स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर आप देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। -1, अब -1 लिया तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, -1 का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। देन x square is, then x square is more than 1, more than 1। अब यहाँ पर देखिए ये -1 है, ये 1 से बड़ी वैल्यू आ गई, जब -1 से वैल्यू बड़ी वैल्यू आ गई तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, सो फिर सो 3x² -1 ये क्या हो जाएगा, इज पॉजिटिव, इज क्लियर होगी वैल्यू, x निगेटिव है, इसका स्क्वायर ये पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वही वैल्यू है 1 से, तो 1 से वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि वैल्यू क्या होगी, हमारी पॉजिटिव। अब इसके बाद वही नेक्स्ट स्टेप फिर से अगेन, अब हम क्या लिखते हैं, अगेन x इज इक्वल टू 1, अगेन अभी है ना, ये हमने -1 देखा था, ठीक है। अब फिर से अगेन हम क्या करते हैं, देखिए अगेन हम करेंगे व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन -1, देन x इज slightly more than, x is slightly more than 1, अगर x is slightly more than -1, more than -1, अगर -1 से वैल्यू ज्यादा लिया then x is slightly more than -1, then x square, ठीक है, when x is slightly more than -1 then x square is slightly, x square is slightly less than 1, x की वैल्यू क्या आएगी, less than 1, ठीक है, x square is slightly less than 1। तो अब क्या होगा, सो जब आएगी वैल्यू, सो
3x² माइनस 1, ये जो 3x² माइनस 1 है, ये अगर ये लेस देन 1 आया, x का स्क्वायर किया हमने, 1 आया, और देखिए नेगेटिव में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, इज नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए आप हुआ क्या, पॉजिटिव थी, पॉजिटिव से क्या हो गया, निगेटिव हो गया। जब वैल्यू f डैश x तो लिखेंगे 10 f डैश x की वैल्यू क्या है, चेंज साइन फ्रॉम, चेंज साइन फ्रॉम, कहाँ से, पॉजिटिव टू निगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, वैल्यू क्या चेंज हो रही है, पॉजिटिव टू निगेटिव। एज x इंक्रीज, लिखेंगे पूरा, एज x, अभी तो आप लोगों को जो इस साल का सिलेबस है ऑब्जेक्टिव ठीक करना है, तो आपको तुरंत सॉरी सब तो लिखना नहीं होगा, आपको तुरंत सॉल्व करना होगा और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी, तो बहुत इजी आप सॉल्व कर देंगे। एक्स निगेटिव एज एक्स इंक्रीज, यही सारे क्वेश्चन का मेथड है, ठीक है, एज एक्स इंक्रीज थ्रू -1, क्लियर हो गई बात। तो अब ये क्या होगा, x इज इक्वल टू -1 पॉइंट लोकल, ये क्या हो जाएगा लोकल, देखिए पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, पॉजिटिव से निगेटिव हो गया वैल्यू तो मैक्सिमा, निगेटिव से पॉजिटिव हो गई वैल्यू तो मिनिमम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, इज अ पॉइंट of local, the point of local maximum, लोकल मैक्सिमम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू -1 की वैल्यू लोकल मैक्सिमम है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर देते हैं। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए f -1, यहाँ पर fx पर क्या था, x क्यूब -3 है, तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1, -1 का क्यूब -1 प्लस और माइनस और माइनस +3, तो ये हो गया 2, वैल्यू क्या हो गई, तो 2 जो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है यहाँ पर, ठीक है, लिख लेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 2, लोकल मैक्सिमम, इस तरह से स्टूडेंट्स फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू 2, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 2 आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से इन जितने भी तरह के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं सॉल्व करते हैं, और अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो प्रॉब्लम आई है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे तो उसको मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे की पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। अब इसी तरह से जितने भी प्रॉब्लम इस बुक्स जितने भी हैं, मैक्सिमा मिनिमा, ये सारी चीज़ें आपको खुद से इस तरह से फाइंड आउट करनी है। अब चलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में हम समझते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको थोड़ा सीखते हैं, ठीक है।